संत मोतीगिरी जी महाराज। सिद्ध पुरुष बाबा मोतीगिरी जी महाराज पूनिया जाट थे। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी का निधन हो गया। जब मोतीगिरी जी 20-21 वर्ष के हुए तब इनकी माताजी का भी देहांत हो गया। ये ग्राम सिवात, जिला भिवानी, हरियाणा के रहने वाले थे। ये अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे। माता की मृत्यु के बाद इनमें वैराग जाग गया। इन्होंने अपनी संपत्ति अपने ताऊ को सौंपकर उनसे भगवान का भजन करने की अनुमति ली। कुछ दिन ये सावड़, जिला रोहतक के एक मठ में रहे। वहाँ 10 नामी नागा बाबुओं का एक डेरा आया हुआ था। मोतीगिरी जी ने उस डेरे के प्रमुख महंत को अपना गुरु बनाया तथा संन्यास धारण कर लिया। कुछ समय वहाँ रहकर भजन कीर्तन किया। बाद में आसाम चले गए। वहाँ पर एक चौधरी के चाय के बागान में एक कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगे। 5-7 वर्षों तक वहाँ रहने के बाद वे वापस हरियाणा आ गए। हरियाणा में रहने की उनकी इच्छा नहीं हुई। एक दिन वे हिसार से आड़सर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू, वर्तमान जिला बीकानेर के लिए पैदल ही रवाना हो गए। रास्ते में सवाई बड़ी सरदार शहर, जिला चूरू में पहुँचे तो वहाँ किस्तूरा राम जी सारण से उनकी भेंट हुई। बाबा ने उनसे आड़सर की दूरी पूछी। किस्तूरा राम जी के निवेदन पर बाबा जी उस दिन रात में किस्तूरा राम जी के घर पर रुके। उन्होंने वहाँ ससम्मान भोजन किया तथा लोगों से चर्चा की। लोगों के निवेदन पर बाबा जी ने सवाई बड़ी में ही विराजने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह बाबा जी सवाई बड़ी ग्राम की गोचर भूमि में जोहड़ के पास स्थित गुसाई जी के मंदिर में गए तथा वहां पूजा करने लगे। 20-25 दिन पूजा करने के बाद ग्राम के भक्तजनों के कहने पर वे बस स्टैंड के पास आ गए, जहां श्रद्धालुओं ने कुटिया तथा प्याऊ बनवा दी। बाबा जी वहां राहगीरों की जल सेवा तथा भगवान की भक्ति करते। साथ ही वे ग्राम में फेरी लगाकर अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय के बाद दादा गुरु के कहने पर बाबा ने फेरी लगानी बंद कर दी। उसी समय सरदार शहर के एक गोइनका परिवार ने ग्राम पंचायत से पट्टा लेकर के एक प्याऊ का निर्माण करवाया। उस परिवार के निवेदन करने पर बाबा जी वहाँ लोगों की जल सेवा करने लगे। वहाँ श्रद्धालु भक्तों द्वारा पक्षियों के लिए चोगा पानी की व्यवस्था की जाती थी। बाद में बाबा जी ने सवाई बड़ी में ही भक्तजनों के सहयोग से एक छोटी सी कुटिया एवं हनुमान जी का मंदिर बनवाया तथा वहां भगवान की भक्ति करने लगे। बाबा जी के पास रोज एक काला नाग आता था। बाबा जी ने उसे 11 वर्षों तक दूध पिलाया। एक दिन बाबा जी ने दूध का कटोरा नाग के आगे रखा तो नाग ने अपना फण मारकर कटोरा तोड़ दिया तथा खुद फण के सहारे जमीन में चला गया। बाबा जी को इस घटना से समाधि लेने की प्रेरणा मिली तथा ज्येष्ठवदी एकम विक्रम संवत 2042 दिनांक 5 मई 1985 को प्रातः 8:27 पर बाबा ने भक्तजनों के सामने हरि नाम का स्मरण करते हुए समाधि ले ली। संत मकड़गिरी जी महाराज समाधि के साक्षी बने। समाधि लेने के पश्चात बाबा जी ने जन कल्याण के अनेक चमत्कारी पर्चे दिए हैं। पीड़ित व्यक्ति इनके पावन धाम पर आकर हंसता हुआ ही जाता है। बाबा जी ने समाधि लेने से पूर्व श्रद्धालुओं को कहा था कि मंदिर परिसर में लगे नीम के पेड़ की पत्तियों का सेवन करने, भभूति लेने तथा 3 बार में 9 फेरी लगाने से वह व्यक्ति जिसको सर्प ने काट लिया है का सर्प दंश भी समाप्त हो जाएगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी बीमारी हो, 9 फेरी एवं भभूत लेने से वह बीमारी दूर हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कष्ट हो, समाधि की फेरी लेने से वह कष्ट दूर हो जाएगा। पशु को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसकी जेवड़ी लाकर फेरी लगाने तथा पशु को भभूति खिलाने से उसका कष्ट दूर हो जाएगा। चूरू जिले की
सरदार तहसील के बीकानेर राजमार्ग पर ग्राम सवाई बड़ी में स्थित मोतीगिरी जी महाराज के समाधि स्थल पर उनका भव्य मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा के दर्शनार्थ आते हैं तथा श्रद्धा से बाबा की समाधि पर शीश झुकाते हैं। राजस्थान के लोक देवता एवं देवियों के बारे में जानने तथा साहित्य, शिक्षा, अनुसंधान, निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर अपलोड वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले, इसके लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिए। आपके सहयोग के लिए आभार, धन्यवाद।